आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार का टॉपिक रहेगा डॉक्टर का इंट्रोडक्शन और हमारी ई परामर्श से जुड़ी जरूरी बातें। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर का परिचय, डॉक्टर के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। अब मैं आप सभी को डॉक्टर अभिषेक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। सर ने अपना MBBS जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र से 2014 में कंप्लीट किया हुआ है। सर ने उसके बाद इंटर्नशिप ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है 2014-15 में, जो कि 1 साल की थी। उसके बाद सर ने DNB इंटरनल मेडिसिन कंप्लीट की हुई है वेस्ट बंगाल से 2020 में। अब इस डिस्कशन में मैं डॉक्टर श्रद्धा को ऐड करूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि माधुरी ने बताया आप सबको कि आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर अभिषेक सिंह चंदेल हैं और उनके बारे में इंट्रोडक्शन जो भी माधुरी ने दिया उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभिषेक सर हमारे साथ बहुत समय से कार्यरत हैं, हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और सर की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं कि मेडिकल जो उनका क्वालिफिकेशन है वो माधुरी ने आपको बता दिया है। उसके अलावा सर का जो एक स्पेशलाइजेशन आप जिसको कह सकते हैं कि सर जो है OPDs IPDs के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी OPDs और IPDs में भी सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं सर के साथ जुड़ते हैं और सर से आगे बात करते हैं। अभिषेक सर। हाँ, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा हूँ? यस सर यू आर ऑडिबल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नो योर डॉक्टर वेबिनार में। सर सबसे पहले तो आपको जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो आज का मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी हमारे नए MSOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सर उनको फर्स्ट टाइम है, कुछ लोगों का सेकंड टाइम है, तो उनको हमारे प्रोसेस के बारे में कैसे कंसल्टेशन कराना है, क्या क्या बीमारियां हम देख सकते हैं, तो ये सारी चीजों का सर उनको आज हम एक डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो सर सबसे पहले सर आप हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी स्कूलिंग, आपकी MBBS की एजुकेशन वगैरह सब कुछ के बारे में सर थोड़ा हमें ब्रीफ बताएं। हेलो टू एवरीवन जितने भी हैं वहाँ, और टू ऑल द MSOs जो पुराने हैं और जो मुझे जानते हैं और जो नए MSOs हैं सबको गुड आफ्टरनून। सो मेरा स्कूलिंग तो ऑब्वियसली इज फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़, और उसके बाद मैंने MBBS किया है फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वर्धा महाराष्ट्र से, और 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट किया है मैंने फ्रॉम आचार्य विनोबा भावे रूरल हॉस्पिटल महाराष्ट्र, और दोनों ही वर्धा में स्थित हैं। और उसके बाद मैंने लगभग 1.5 साल का एज अ मेडिकल ऑफिसर मैंने काम किया है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और उसमें पीडियाट्रिक्स और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेरा स्पेशलाइजेशन था। और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस थिंग मैंने 2017 में PG क्रैक किया था। मैं यहाँ कोलकाता वेस्ट बंगाल में हूँ फिलहाल, एंड यहाँ पर भी मैं बहुत 2 रेप्यूटेड हॉस्पिटल से कनेक्टेड हूँ। एक है RG कर मेडिकल कॉलेज एंड सेकंड वन इज SSKM मेडिकल कॉलेज। तो ये दोनों ही बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज हैं, और वहाँ पर मैंने जनरल मेडिसिन का अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद स्पेशल इंटरेस्ट इन कार्डियोलॉजी एंड गैस्ट्रो डिपार्टमेंट। तो ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा, एंड आई हैव बीन टू दिस एक्सप्रेस पॉलीक्लिनिक फॉर द पास्ट 10 और 11 मंथ, और मेरा जर्नी और एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर फील्ड और फर्म से लेकर बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। शुरू में जो भी फ्लॉज होते थे उनको भी जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं एंड HR हैं, सब अच्छे से उसको मैनेज कर दिया गया है हमेशा से, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पेशेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल अटेंशन, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ वाया वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो भी हमारा ये फर्म है उसमें हर एक पेशेंट को एक पर्टिकुलर अच्छे से टाइम अलॉट करें। अगर आप अच्छे से पेशेंट को अलॉट करेंगे, उसकी हिस्ट्री अच्छे से लेंगे, जो कि बहुत से डॉक्टर शायद उतने अच्छे से करते नहीं हैं, तो आई थिंक पेशेंट के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और रहा सवाल जितने भी टेस्ट्स हैं, बेसिक टेस्ट से शुरू करके मैं आगे बढ़ता हूँ, और कभी भी हाई फाई टेस्ट पे मैं उतना ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं रहता है।
आप लोगों के कोई सवालात हैं तो कर सकते हैं। सर उनका सर एमएसओस के क्वेश्चन आंसर का सेशन सर हमारे डिस्कशन के बाद स्टार्ट किया जाएगा। तो जी सर सबसे पहले जैसा कि आपने सर बताया कि आपने अपने बारे में जो ब्रीफ दिया, जो आपका जी एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा जी है वो आपने शेयर किया। तो सर जी आप सर क्या ऐसी कुछ चीजें हैं कि जैसे कोई तरीका जो कंसल्टेशन का होना चाहिए जो हर एमएसओ को फॉलो करना चाहिए, और जो कहीं फॉलो नहीं हो रहा, कुछ कमियां हैं सर, उसके बारे में हमें आप थोड़ा बताएं कि कैसे करना है जो सही तरीका है। कमियां से ज्यादा बात यह है, सबसे बड़ी बात जो एक है वो है नेटवर्क कनेक्शन। कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क का इशू होता है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, रूरल इलाकों से कॉल जाती है तो जी ये चीज सर। इशूएबल हो सकती है, आई अंडरस्टैंड दिस। जी लेकिन जी। बात ये है कि उसके अलावा जो वाइटल्स हैं, जैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेना और रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, ये वो कई बार इसमें थोड़ा सा आई थिंक ऐसा होता है, पेशेंट कुछ और कंप्लेन कर रहा है एंड जो एमएसओज हैं वो कुछ और कंप्लेन करके प्रेजेंट करते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम एक कॉल ले रहे हैं एंड द पेशेंट इज सेइंग समथिंग एल्स और हमको कुछ और पहले बताया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल वर्टाइगो लेके पेशेंट आया है और बाद में पेशेंट को पता चलता है कि इसको चेस्ट पेन था। ठीक है, तो मतलब मैं तो हिस्ट्री लूंगा ही हर पेशेंट का। मैं तो अप्रोक्सीमेट अच्छा टाइम देता ही हूँ हर पेशेंट को, एंड आई आस्क मल्टीपल टाइम्स कि कितना हिस्ट्री लेना है और क्या क्या दिक्कतें हैं, मैं बार बार पूछता हूँ। बट मेरा एक मतलब ये होगा, एमएसओ से रिक्वेस्ट होगा रादर, कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एक जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए। जैसे कफ लिख देते हैं, कफ फॉर हाउ मेनी ड्यूरेशन, ये वो हो गया, बट पेशेंट कुछ और ही बात करता है। पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे तो हेडेक है, मुझे तो वॉमिटिंग हो रहा है, मुझे तो कई दिनों से लूज मोशन हो रही है फॉर एग्जांपल। तो ये इशू है जी। जो मुझे पर्सनली लगता है। जी ओके सर, ओके सर। तो सर जी मतलब सर का मतलब ये है कि आप लोग जब हिस्ट्री लें तो हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो सर को कंसल्टेशन में मदद करे, ना कि सर का जी कंफ्यूजन बढ़ा दे, है ना। तो जी आप इन सब बातों का ध्यान रखिए हिस्ट्री लेते समय कि सर को बिल्कुल सही जानकारी दें, पेशेंट की पूरी समस्या के बारे में सर को बताएं, और आप जी कंफ्यूज ना हो ताकि सर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और जी पेशेंट को सही इलाज। जी सर इसके अलावा सर ये हमारा अगला सवाल ये है कि सर जैसे कि जो आपको लगता है कि सबसे सामान्य बीमारियां जो ज्यादातर पाई जाती हैं हमारे रूरल एरियाज में, आपने भी जो एक्सपीरियंस किया है, तो सर वो कौन सी हैं, और उनके सर लक्षण कुछ बेसिक ऐसे बताएं कि जब हमारे एमएसओस के पास कुछ आए तो वो उसको अच्छे से समझ सकें कि ये समस्या है। मैंने सबसे ज्यादा अभी तक देखी है, क्योंकि ये रूरल यूपी के पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। तो जी मैंने यूपी में प्रॉपर तो कभी काम किया नहीं है, बट हर पर्टिकुलर एरिया का कुछ ना कुछ एक डिमार्केशन होता है, मतलब कि ये डिजीज कॉमन है। तो जी वैसे ही मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को दे कम विथ सम कंप्लेंट, वो जैसे बोल के आते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल लेग पेन हो रहा है, बहुत ही वेग कंप्लेंट है। ठीक है, कि एक पाँव में दर्द हो रहा है करके पेशेंट आया, हम उसका इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री लेते लेते मतलब ऐसे दर्जनों पेशेंट को मैंने देखा है कि टाइफाइड टेस्ट कराने के बाद सभी टाइफाइड पॉजिटिव आ जाते हैं। ओके सर। ठीक है, पेशेंट नहीं बताता, हिस्ट्री नहीं देता है पेशेंट। ठीक है, और ये वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, तो मैं यस हमेशा बोलता हूँ कि सभी को साफ पानी पीना चाहिए, एंड इट इज वेरी ड्रेडफुल डिजीज ऑल्सो। अगर हम टाइफाइड का समय के साथ में इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये इशूएबल चीज हो जाता है। ठीक है, जी सर। मतलब कि फिर वो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन कर देगा, फिर वो क्रोनिक कैरियर बन जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम चाहते नहीं हैं। क्योंकि पेशेंट जो है वो इजीली शायद ठीक हो सकता है, लेकिन हम क्या है, उतना अच्छे से उस चीज को नहीं ध्यान दे पाते। क्योंकि लेग पेन के साथ आएगा तो 90% ऑफ द डॉक्टर भी बोलेंगे कि अरे ये कुछ नहीं है, ये लेथार्जी है, ये वीकनेस की वजह से, या ये कैल्शियम का प्रॉब्लम है। बट यस सर। धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, ये तो कुछ और ही है, एक्चुअली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टाइफाइड फीवर। ठीक है, तो ओके ऐसे सर। बहुत सारे, इसको हम बोलते हैं जैसे मेडिकल भाषा में इंसिडेंटल फाइंडिंग। ठीक है, यस सर। हम यस पेशेंट कुछ सर। और काम के लिए आया है और हम पेशेंट को कुछ और डायग्नोसिस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है एक सर। चीज मुझे ज्यादा करके मिला।
और इसके अलावा जैसे जो नॉर्मल पेशेंट्स है बहुत ज्यादा है, अब वो खैर पैन इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे हैं, जैसे हाई प्रेशर के या डायबिटीज के पेशेंट्स, दे आर इन ह्यूज नंबर एक्चुअली। ओके सर। सर जैसे कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो सर आप कुछ ऐसी सर बीमारियां जो सामान्यतः मतलब पूरे देश में या आपको लगता है कि होती हैं, जो गर्मियों में ज्यादा उभरती हैं और जिस पर ध्यान देना चाहिए, जो आती हैं, सर ऐसी कुछ बीमारियां जिनको आप बताना चाहेंगे सीजनल बेसिस पर? जी, सबसे पहले तो वायरल इन्फेक्शन भी अभी कॉमन है बहुत ज्यादा, जी ठीक है। जी सर। और कोविड को साइड कर देते हैं, कोविड को इसलिए अपन हम अभी नहीं लेते हैं क्योंकि उसका कुछ वेरिएंस का ठिकाना नहीं रहता। जी जी तो सर। जो नॉर्मल जो चीजें हैं, जैसे पहली बात तो मैंने टाइफाइड का जिक्र किया। जी टाइफाइड बहुत ही ज्यादा कॉमन मैं देखता हूँ जो पर्टिकुलर यूपी पॉपुलेशन है, जी ठीक है। जी। और उसके बाद जैसे लंग इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन में भी मैंने जितने लोगों का स्पूटम करवाया है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कफ में समस्या रही है, ठीक है। जी तीसरी जी चीज सर। हो गई कि डेंगू फीवर, ठीक है। जी सर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका सीबीसी करवा रहे हैं हम, तो सीबीसी करवाने के बाद देख रहे हैं प्लेटलेट कम है। हाँ। अब प्लेटलेट कम है तो फिर अब उसको तो इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्यों कम है। तो इवेल्युएट करने के बाद जाते हैं तो देख रहे हैं कि मलेरिया या डेंगू पॉजिटिव है पेशेंट। तो ये जो अभी जो गर्मी का सीजन है, और उसके अलावा हीट स्ट्रोक और ये जो थोड़ा से ओल्ड एजेड में होता है, वो तो है ही कॉमन। बट पर्सनली ये जो पुरानी जो ट्रेडिशनल बीमारियां हैं, डेंगू, जी मलेरिया, ठीक जी है, सर। ये ऑलरेडी मतलब अभी भी कॉमन है। और मतलब विडाल पॉजिटिव या टाइफाइड के तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए हैं, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड ऑल्सो। फंगल इन्फेक्शन गर्मी की वजह से, ठीक है, ये बहुत यस ज्यादा कॉमन है, ठीक है। यस सर। खास यस करके अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ये सब चीज तो है। तो ओके फिलहाल सर। मतलब बीमारियां जो है ट्रेडिशनल बीमारियां ही ज्यादा है। जी। सर सर जैसे आप एज वाइज सर उम्र के हिसाब से भी सर आप कुछ कॉमन बीमारियां बताना चाहेंगे कि अगर बच्चा आए या बूढ़ा आए या कोई हम्म। जवान आए तो क्या हमें नोटिस करना चाहिए, जो एमएसओ को पता होना चाहिए? जैसे वैसे तो मेरा फील्ड जनरल मेडिसिन है, ये हालांकि हाँ मेरे पास पीडियाट्रिक्स बच्चे भी आते हैं, मेरे पास हाँ काफी हाँ आते हैं। सर। जी सर। तो जो पीडियाट्रिक्स जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा उसमें कॉमन है ये एमीबियासिस का प्रॉब्लम, ठीक है ओके ना। सर। और जो ये वर्म इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब जस्ट बोलते रहते हैं कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, एंड शायद कोएक्स के पास बाहर जाकर के इलाज करवाते हैं। हाँ एंड जी सर। और फिर उसके बाद कभी सोनोग्राफी या लीवर फंक्शन टेस्ट देखने के बाद इतना डिरेंज हो जाता है कि मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। आई रिमेम्बर 2-3 पेशेंट ऐसे मेरे पास, बहुत यंग एडल्ट, 9 साल या 11 साल के बच्चे आए हैं, ठीक है। यस सर। जो कि मतलब कि ड्यू टू वर्म इन्फेस्टेशन बोल लीजिए, बहुत कॉमन सी बीमारी है। हम बच्चे को नोटिस नहीं कर पाते हैं, बच्चा जो है मिट्टी खाता है या फिर कुछ खाता है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हाँ, जो भी बच्चा मिट्टी खाता है उसका ये प्रॉब्लम होता है, इसको पाइका बोलते हैं, PICA। हाँ। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये कॉमन होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल है, क्योंकि बच्चा खाना नहीं खा पाता है। खाना नहीं खा पाता है तो उसके गॉल ब्लैडर और लिवर में सूजन आ जाता है। जब हमको 6 महीने बाद ये पता चल जाता है, तब देखते हैं कि लिवर एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ समस्याएं, ये तो बच्चों की बात हो गई। और हाँ। जैसे यंग एडल्ट्स में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि हाइपरटेंशन का बहुत ज्यादा शिकायत हो रहा है यंग यस एडल्ट्स सर। में, यस सर। ठीक यस है। सर। मम्मी पापा किसी को हाइपरटेंशन नहीं है, और बट यंग एडल्ट्स में हम देख रहे हैं कि सभी को हाइपरटेंशन की शिकायत है। तीसरी शिकायत जो बहुत ज्यादा मेरे पास पेशेंट है, एंड आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड विथ माय ट्रीटमेंट, ब्रोंकियल अस्थमा, जो एजमा यस बोलते हैं, ठीक है। यस सर। ये ये भी यंग एडल्ट में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है, यस ये सर। बहुत ज्यादा कॉमन है। थायराइड डिसऑर्डर, ये भी मतलब ऑब्वियसली थायराइड इज मोर लाइकली इन फीमेल्स, बट मैं देखता हूँ कि ये मेल्स में भी बहुत ज्यादा आज के डेट में कॉमन होते जा रहा है। और यस उसके बाद जैसे हम थोड़ा 40-50 पास करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जैसे कि इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज का, मैंने एक पेशेंट है ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, अमर सिंह MSO का, ठीक है। तो अच्छे अच्छे पेशेंट्स हैं जो कि यस सर। ओल्ड एज के साथ में, जैसे जो बाकी बीमारियां जैसे डायबिटीज हो गई, ठीक है, यस और ये सर। सब जो और ज्यादा प्रिवेलेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है।
मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट भी है और आग्रह भी है, और ये चीज मतलब मेरा पर्सनल एडवाइस भी है कि यस सर। इन माय ओपिनियन हर पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई डॉक्टर भी अगर चाहता है, सुन रहा है मुझे, तो अगर हम सिर्फ हिस्ट्री ही लें और कुछ ज्यादा भारी इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सीबीसी भी करवा लें हम, ठीक है, तो भी हमको बहुत सारी बीमारियां पता चल जाती हैं। ठीक जी है। सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो लैक है फिजिशियंस में बोल लें या फिर इंडिया में बोल लें, पैन इंडिया में, वो है डायग्नोसिस। जी सर। हम शायद उतना अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू हिस्ट्री अच्छे से नहीं ले पाते हैं जी। ओके सर। सर जैसे ये आपने जैसे बताया कि बच्चों में बूढ़ों में समस्या आती है, तो सर कुछ चीजें आजकल जैसे आपने कॉमन बताई कि गैस्ट्रो से जुड़ी जो समस्या आपने बताई बहुत कॉमन है। सर आपने हाइपरटेंशन बताया सर, और नी का भी प्रॉब्लम बहुत आजकल आ रहा है देखने में। जी तो सर जी आपके जी पास भी काफी पेशेंट हैं जो नी की हम्म, समस्या से रिलेटेड है, या उनको पैरों में दर्द है, या नर्व में कोई प्रॉब्लम है, पूरा जी बैक स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरा पैर तक समस्या है। तो सर ऐसे पेशेंट एमएसओस के पास जब आते हैं सर, तो एक बार तो आपको दिखा लिया, दर्द है, आराम नहीं मिला मिला वो सब सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन सर उनको कैसे एमएसओस डील करें कि वो ये समझ पाए कि ये एक दिन में सही होने वाली समस्या नहीं है, इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जांच करवाना पड़ेगा। तो सर इसके लिए कुछ आप एमएसओस को एडवाइस दें कि कैसे वो इस चीज को समझेंगे। पहली बात तो ये है कि जैसे कोई अर्थराइटिस का प्रॉब्लम लेकर के आता है, यस सर। तो अगर बाई चांस ओल्ड एज अर्थराइटिस है तो हम तो उसको अगर नेग्लेक्ट करें तो भी चल जाएगा। अगर किसी का 60 ईयर्स 65 ईयर्स एज है, ठीक है, तो हम अगर छोड़ रहे हैं तो एक बात अलग है। लेकिन कई बार मैंने देखा है बहुत सारे यंग पेशेंट्स, मतलब फीमेल पेशेंट्स हो या मेल पेशेंट्स हो, उनको यस सर। मैंने रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह डायग्नोसिस किया है, या यस सर। गाउट डायग्नोसिस किया ड्यू टू एक्यूट हाइपर यूरिसेमिया, मतलब यूरिक यस। एसिड किसी का बढ़ जाए तो, ठीक है, ओके तो सर। ये ओके। पेशेंट को तो फॉलो अप में आना ही पड़ेगा। जी एमएसओस सर। के लिए एक सीधा सा और इजी एडवाइस ये है कि ऐसे पेशेंट्स के साथ थोड़ा बात करें। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, उसको हमने चालू कर दिया, समझ लीजिए कोई स्टेरॉइड चालू किया और यस साथ में सर। HCQS वगैरह चालू किया, तो पेशेंट तो बेटर हो जाएगा एक हफ्ते में। जी फिर वो सर। क्या करेगा पेशेंट की, अभी तो सब ठीक है, दवा बंद कर देते हैं। जी जी जी। अब वो दवा बंद हो गया, उसके बाद वो फ्लेयर अप हो जाएगा। अब वो फ्लेयर अप होने के बाद आ, वो पेशेंट आएगा एंड ही विल कंप्लेन टू डॉक्टर, ये आपने जो दवा दिया था वो तो जब खाए थे तब ठीक था, अभी जो है हाँ क्या बोलते हैं कोई आराम नहीं है। हाँ सर, ठीक ये है, होता है। ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं जैसा करता हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन में, कौन से पेशेंट को सिर्फ फॉलो अप में रहना है, कौन से पेशेंट को स्ट्रिक्ट फॉलो अप में रहना है, कौन से पेशेंट को अगर इमरजेंसी हो तो रिफर करना है, ठीक है, ये सब चीज मैं खासा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन में। जी तो सर। मेरे प्रिस्क्रिप्शन में इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस वाला कॉलम है, वो हमेशा हर पेशेंट्स के लिए देखिएगा वो पूरा फिल रहता है, पूरा फुल यस। रहता है, यस सर। ठीक है। क्योंकि यस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सिर्फ जैसे स्ट्रिक्ट फॉलो अप है तो स्ट्रिक्ट को भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अगर मैंने आज किसी को वाइसोलोन चालू किया है या प्रेडनिसोलोन चालू किया है, यस तो सर। पेशेंट को तो वापस आना ही होगा। अगर पेशेंट वापस नहीं आएगा और वो खाते ही जाएगा, तो आज उसका मान लीजिए 50 किलो वजन है, वो 70 किलो हो जाएगा एक महीने में, स्टीरॉइड यस में, ठीक है। सर। यस सर। ठीक यस है, तो सर। इसलिए मैं किसी में स्ट्रिक्ट फॉलो अप लिख, फिर भी पेशेंट नहीं आते हैं, कई बार ऐसा होता है। वो तो है। तो मैं तो तब ऐसा जैसे कुछ सिनेरियो होता है तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, या फिर अगर आप इलाज से संतुष्ट नहीं है, तो आप फिर क्या बोलते हैं कहीं और दिखा लीजिए। ये एक जरूरी है, क्योंकि हम भी सब चीज का तो एक्सप्रेस या फिर हमारा जो भी ये फर्म है, हम हर चीज का टेंशन भी नहीं ले सकते ना, ये भी एक बात है। यस सर, बिकॉज कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। बहुत इजी है देखिए ब्लेम करना, जो यस ब्लेम सर, गेम बहुत है, ही। जी ठीक है, सर। हाँ, कि डॉक्टर ने ऐसा कर दिया या फर्म ने ऐसा कर दिया, इट इज वेरी इजी। तो इन माय ओपिनियन कि पर्टिकुलर हर डॉक्टर को जो भी काम कर रहे हैं, उनको जो फॉलो अप वाला जो कॉलम है वो कैसे करना है वो अच्छे से लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बातें हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है,
ठीक है, आप दवा दे रहे हो, हाइपरटेंशन कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, लेकिन आपका एज अ डॉक्टर भी ड्यूटी है और एमएसओ का भी ये ड्यूटी है कि उनको बताना कि आप नमक रहित खाना खाएं, ठीक है, या जी आप कम सर। नमक का खाना खाएं। जी इसलिए तो सर। मैं मतलब इवन बात करते करते भी एमएसओ को ये बोलता हूँ कि देखिए इसमें जो है टाटा सॉल्ट लाइट यूज करना है, एक बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक है, आपको जो है लो सोडियम वाला सॉल्ट ही यूज करना है, तो ये चीज है। जी सर। तो सर जैसा कि आपने जो भी चीजें समझाई सर, उसके अकॉर्डिंग तो मतलब बात ये समझ में आती है कि आपके सर डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल स्टोर का भी इसमें बहुत जरूरी रोल है कि पेशेंट जी को हर चीज जो डॉक्टर बता रहा है अगर वो नहीं भी समझ पा रहे हैं तो वो उन्हें अपने स्तर पे हर चीज समझाएं, और जो जी बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन आपने सर दिए हैं उसको पूरा उन्हें एक्सप्लेन करें, अच्छे से समझाएं ताकि कोई गलती ना हो। कौन सी जी दवा जी कैसे खानी है, कौन सी दवा कैसे लगानी है, कैसे पीनी है, ये सब बताना जी जी, भी मेडिकल स्टोर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो एक बार पेशेंट देख के चला गया, जी ठीक सर। है, अब उसके बाद जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो एक्सप्रेस की है या जी पर्टिकुलर सर। एमएसओ की है। जी सर। जी जी सर। जी सर तो आपने जो भी जानकारी दी सर, उसके अलावा सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ टिप्स हैं जो, जैसे कुछ मेडिकल स्टोर्स जब कंसल्टेशन के दौरान कुछ चीजें हैं जो नहीं ध्यान देते हैं, तो सर अपाचे के अलावा सर कोई और चीज है जैसे कि उनके पास बीपी मशीन की समस्या या कुछ ऐसी चीज जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो बहुत ही कॉमन है जो उनको रखनी चाहिए, या ऐसी कोई भी बात सर जो आपने नोटिस की हो जो आप बताना चाहेंगे? पहली बात तो शुगर मशीन शायद सबके पास नहीं है, ठीक है, ओके सर। और जो मुझे लगता है, ठीक है, बिकॉज अगर कोई भी पेशेंट सिर्फ लेग पेन लेकर भी आता है, थोड़ा सा ओबेज है, या फिर कोई अगर सर। पाँव में इन्फेक्शन भी लेके रख के आता है, तो जी जहां सर। जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, ठीक है, वहां वहां पर मुझे जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि पेशेंट आया है, पेशेंट एक पेशेंट थे मेरे, ठीक है, स्टिल रिमेम्बर, उनके पाँव में इन्फेक्शन हुआ था और पेशेंट को पता भी नहीं था दैट शी इज डायबिटिक, ठीक है, सर शायद और डायबिटिक फूड का पेशेंट था आपका सर। जी 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 हाँ जी सर जी मुझे उसी याद के, है वो केस। यस जी सर। जी जी, तो पेशेंट को भी नहीं पता, घर वालों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, एंड गैंग्रीन वैंग्रीन हो गया पूरा। यस सर। यस तो सर। थैंक्स टू एमएसओ, ठीक है, शायद अमर सिंह जी के यहाँ से था वो, ठीक है, जितना मुझे ध्यान है, तो अगर अगर आपके यहाँ एक सीवीजी मशीन है, ठीक है, तो बहुत कुछ चीज इजी हो जाता है, क्योंकि अगर यस। मान लीजिए मैं आज उसको लिख रहा हूँ कि रैंडम करवा के आइए 5 दिन बाद, ठीक है, यस सर। या फिर फास्टिंग पीपी करवा के आइए 5 दिन बाद, तो पेशेंट जो है 10 दिन बाद आएगा, ठीक है, यस सर। यस सर। पेशेंट तो 5 दिन 100%। 6वें दिन में तो आएगा नहीं, ठीक है, नहीं सर। क्योंकि जो डॉक्टर बोलता है वो तो नहीं करना है, ये एक पर्सनल परसेप्शन है पूरे इंडियन सोसाइटी का जी। यस तो सर। पेशेंट तो लेट आएगा, ठीक है, तो हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि चलो यार पेशेंट, हमको ये मान के चलना है पेशेंट लेट आएगा, लेकिन हमको तो जो बेसिक चीज है जैसे हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है, वो एकदम सटीक तरीके से हमको रखना है। यस सर। बहुत, ये एक बात हो गई शुगर वाली बात। दूसरी बात है आईवी फ्लूइड्स की, ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 2-3 दिन पहले पेशेंट आई थी एक, इंट्रेक्टाइल वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग करे जा रही है वो, ठीक है, फीवर की पेशेंट थी, तो अब उनमें आप टैबलेट दे करके नहीं छोड़ सकते, आप नहीं आपको नहीं। एज अ डॉक्टर भी और एज अ चीज भी समझना होगा कि ये पेशेंट टैबलेट खाएगा या खाएगी तो ये नहीं ठीक होगी, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ हर पर्टिकुलर एमएसओ में एटलीस्ट थोड़ा सा एक नॉर्मल आईवी फ्लूइड का व्यवस्था हो, क्योंकि गर्मी है, पहली बात तो ये है, सबको पानी का कमी होता है बॉडी में इस टाइम पे, हाँ सर, ठीक है, तो इस चीज, डिहाइड्रेशन तो कॉमन हो ये गया। डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, यस। तो ये डिहाइड्रेशन के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। जी जी सर। ओके सर, तो मतलब सर आपने बताया कि खाली ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमें इमीडिएट जो शुगर के लिए हमारे पास एक मशीन होनी चाहिए, और इमरजेंसी के लिए हमारे पास एक आईवीएफ का भी इंतजाम होना चाहिए जी कि अगर बिल्कुल पेशेंट को उस बिल्कुल समय जरूरत है तो अगर वहां पर कोई बिल्कुल। स्किल्ड पर्सन है तो वो उसको कर सके। और ठीक है तीसरा सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, अगर ये चीज पॉसिबल है तो, आई डोंट नो कितना पॉसिबल होगा, ईसीजी मशीन हाँ सर, ईसीजी मशीन। शायद हाँ सर, मुश्किल क्या? हो, आई हाँ थिंक, सर, थोड़ा तो ठीक है, डिफिकल्ट है। हाँ, क्योंकि सबके सब तो पास। नहीं रख सकते, बट आप समझ रहे हैं इट्स लाइफ एंड डेथ वाला बात होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि यस सर, कौन आई सा अंडरस्टैंड। वॉमिटिंग वाला या पेट दर्द वाला पेशेंट भी हार्ट अटैक या एमआई का पेशेंट निकल जाए अपने को नहीं पता है,
ओके सर। और आज हम ईसीजी प्रेस्क्राइब करेंगे, वही 7 दिन बाद करवा के आएगा उतने में, तो फिर आप पता ही है क्या हो जाएगा पेशेंट का। जी सर, जी जी ये एक सर। सर समस्या, अगर ये पॉसिबल है तो आई नो, मतलब हो सकता है ना थोड़ा पॉसिबल हो। सर थोड़ा जी डिफिकल्ट है, तो सर ऐसे जी सिनेरियो में सर आप उसको रेफर ही कर दें इन केस ऑफ डाउट, तो मैं तो सर लिख इसके अलावा देता कोई हूँ वो ऑप्शन तो, नहीं रहेगा। मैं तो वो लिख ही देता हूँ कि इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ईसीजी यस काइंडली सर। रिफर टू एनी कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसा मैं लिख देता हूँ जी। ओके। तो जी सर जैसे कि आपने बताया कि जैसे एक सीबीसी की जांच आपने बताई जो कॉमन है, जो एक आपके पास आ जाए तो पेशेंट का एक ओवरऑल आपको उसकी जानकारी मिल हम्म। सकती है। तो सर ऐसी कुछ छोटी मोटी और भी जांचें हैं जो सर आप चाहते हैं कि अवेलेबल हो आसपास, जो एमएसओ को जिसकी जानकारी होगी, जब आप उन्हें सजेस्ट करें तो वो उन्हें बता सके कि हाँ ये करवा लो, ये करवा सकते हो, ऐसा कुछ। अब बेसिक चीज तो यही है, सीबीसी हो गया, जी। अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है। जी सर। हालांकि ये सब चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी 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 मैंने ये सर। चीज देखा है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सी ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि ज्यादातर। अल्ट्रासाउंड या एक्सरे का चलो अगर हम उसका फिल्म देख लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज मैंने देखा है बहुत उटपटांग रिपोर्ट बना करके भी देते हैं, ठीक है। जी जी मतलब जी कुछ सर। है नहीं तो पेशेंट को बहुत भारी कुछ लिख दिए, या कुछ जी है तो एकदम नॉर्मल लिख दिया, ठीक है। ओके सर। तो ओके। पर्सनली मुझे मैं प्रिफर करता हूँ कि आप जो ब्लड टेस्ट हैं वो अच्छे जगह से करवाएं और थोड़ा सा रिपोर्ट उनका सटीक हो, ओके क्योंकि सर। समझ में नहीं आता है, कई पेशेंट लो प्लेटलेट करके आते हैं जबकि कोई हिस्ट्री नहीं देते हैं, देख रहे जी हैं प्लेटलेट 60,000 70,000 80,000 ऐसा हो जा रहा है। जी ओके सर। तो सर जैसे कि कंसल्टेशन, सर देखिए ज्यादातर तो यही समझ में आता है कि हर पेशेंट अलग होता है, हर बीमारी अलग होती है। तो सर उसको हम्म, आराम मिलने का जो अवधि है, जो शुरुआत है आराम मिलने की, वो भी अलग अलग ही होगी। तो सर जैसे लेकिन जनरली सर आपको क्या लगता है कि कितने कंसल्टेशन के बाद या कितने समय बाद पेशेंट को आराम मिलना ज्यादातर शुरू हो जाता है? देखिए ये तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट का डायग्नोसिस सही तरीके से हो गया, जी मैं जैसे कोशिश करता हूँ कि अगर पेशेंट ओल्ड एज का है तो जी उसमें अगर कोई गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें जी मैं सर। थोड़ा एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ, तो जी उससे जी थोड़ा जी सा सर। जल्दी आराम मिल जाता है, क्योंकि हमको जी ये नहीं सर। पता है कि पेशेंट कब आएगा क्या करेगा। जी सर। ओके सर। हम्म, सर जैसा कि सारे एमएसओ जो पुराने हैं, वो तो जानते ही हैं, जी जी लेकिन सर जो नए हैं मैं उनको भी सर आपके प्रेजेंस में ये चीज जरूर कन्वे करूंगी कि जो है अगर आपको सर ने कोई भी मेडिकेशन लिखी, आपको कोई डाउट है कि सर ये ऐसा है, नहीं सर मुझे ये पता है, पेशेंट ने ये भी बताया था, तो आप सर से, मतलब आप उस समय अगर आप कंसल्टेशन में मौजूद रहेंगे तो आप 100% सर से पूछ पाएंगे कि सर ये चीज, या पेशेंट कुछ बताए जो रह गया हो, आपको पता हो पर पेशेंट ने सर को ना बताया हो, तो ये सारी चीजें सर को पहुंचाना बहुत जरूरी है। और दूसरी अच्छा चीज कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट दवा का नहीं है, मान लीजिए जो सर ने लिखी है, अगर इनकेस कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास है और आपको श्योर है, मतलब आप पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि सर की मतलब हाँ के बाद ही वो आगे बढ़े दवा, तो आप टीम के द्वारा सर से कनेक्ट करके ये कंफर्म भी कर सकते हैं सर ये नहीं ये दवा है, तो सर क्या इसको दे दें। तो सर हमेशा आपको हमारे थ्रू आप सर के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं और हम बता भी देंगे। और अगर आप कंसल्टेशन के दौरान ही सर से पूछ लें तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको तुरंत तुरंत जवाब भी मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जो केसेस सर रेफर करते हैं वो सर खुद रेफर करते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ एमएसओस के साथ ऐसी कंफ्यूजन भी होती है कि उनको लगता है कि रेफर नहीं करना चाहिए, या उन्हें लगता है कि रेफर करना चाहिए। तो देखिए आप भी अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है डॉक्टर्स की, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर्स भी पेशेंट का भला सोचकर ही उसको कुछ लिखेंगे। उन्हें भी तो इस बात की चिंता है ना कि हम पेशेंट को जबरदस्ती क्यों रेफर करेंगे, वो तो खुद ही चाहेंगे हमारे पास ठीक हो जाए। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, है ना सर, ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और मैं अनअवेलेबल हूँ या फिर मेरा टाइम खत्म हो गया है, जो भी मेरा जी सर। टाइमिंग है, जी ठीक सर। है, जी सर। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली हर बार पूछ सकते हैं। गलत देने से अच्छा है कि आप पूछ लीजिए, एक नहीं जी 10 बार सर। पूछिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जी दूसरी सर। बात, मैं 99% पेशेंट को मैं रिफर नहीं करता हूँ,
ठीक है, जी सर, जी चाहे सर। बीमारी जैसे भी हो, ठीक है, क्योंकि आदत सी हो गई है और प्लस इतना एक्सपीरियंस होने के बाद उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यस सर। आई इन माय ओपिनियन की पेशेंट को तो मैं रिफर नहीं करता हूँ। हाँ, हाँ अगर सर, कुछ वेरी लेस। 1%, जी, अगर कोई 1% पेशेंट को मैं रिफर किया, ठीक है, उसके पीछे सिर्फ दो कारण हैं। या तो पेशेंट पुअर फॉलो अप वाला है, वो नहीं आ रहा है वापस से, ठीक है, यस सर। या तो पेशेंट को सही मायने में एक हायर मेडिकल सेटअप की जरूरत है, जो ओके हम सर। ऑब्वियसली वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। कुछ ओके सर। लिमिटेशंस हो जाती हैं। बाकी ओके। 99% पेशेंट को तो आई डोंट रिफर। जी। ओके। ओके सर। तो सर आपने जो भी जानकारी दी, सर इसके अलावा आपके दिमाग में और कोई सजेशन या और कोई बीमारी जो आपको बताना हो, जिसकी जानकारी आप हमारे महसूस को देना चाहें, कि जो उनको आगे जाके अभी फेस होंगी, क्योंकि कुछ नए महसूस जो हमारे साथ अटैच हैं वो भी आज मौजूद हैं। तो सर एक ओवरऑल सर कुछ उन्हें बातें आप जो बताना चाहें। ओवरऑल बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारी बेसिक बीमारियां हैं, जी सर। हाई फाई ना सोच के, क्योंकि हाई फाई केसेस शायद कम मिलेंगे, और वो तो मतलब जब तक हम कुछ जांच नहीं करवाएंगे डायग्नोसिस हो नहीं पाएगा। यस सर, लेकिन यस। जो जो छोटी बीमारियां हैं या फिर जो कॉमन बीमारियां हैं, फॉर जी। एग्जांपल हाइपरटेंशन, फॉर जी एग्जांपल सर। डायबिटीज, फॉर एग्जांपल हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये बीमारियां हर दूसरे तीसरे में है। और ये बीमारियां हमको बहुत अच्छे से इसलिए मैनेज करना चाहिए क्योंकि शायद ये पेशेंट ही ज्यादा प्रोन है कि कुछ प्रॉब्लम हो। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को किडनी का दिक्कत हो सकता है, तो ये सब रिलेटेड इससे ही है। और ओके सर। तीसरा चौथा जैसा मैंने बताया कि वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमन है यूपी में, ठीक हाँ, है, यस जो सर, मुझे यस सर। पर्सनली फील हुआ है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा खासा ध्यान देंगे। जी। ओके सर। तो ऐसा जैसा कि आपने जो ओवरऑल बताया कि साफ पानी होना चाहिए, खाना साफ होना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, कि वो बीमार हैं आप ध्यान दें उन सब चीजों पर। सर जैसे कि मतलब जो नशे से जुड़े पेशेंट भी आपके पास बहुत आते होंगे, तो सर जी। उनके लिए सर आप कुछ बातें मेडिकल स्टोर्स को बताना चाहें कि ऐसे पेशेंट्स को कैसे समझाना है, कैसे डील करना है, या उनको कैसे फॉलो अप पे रखना है, क्योंकि सर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं जल्दी। और दवा का असर तो सर बस तभी तक रहता है जब तक दवा लेते हैं, फिर समस्या वैसी की वैसी हो जाती है, फिर वो शिकायत करते हैं मेडिकल स्टोर्स के पास भी। तो सर इसके लिए कुछ बताएं। देखिए, साइकेट्री और डर्मा या स्किन, ये दो एक ऐसा फील्ड है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने एक्सप्रेस को भी इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट आते हैं और बहुत ही पुअर फॉलो अप होते हैं। आए, यस। क्योंकि सबको नींद की दवाई चाहिए होती है, दवाई ली यस और सर। गायब हो गए, और वही यस। प्रिस्क्रिप्शन से दवा लेते जा रहे हैं, ठीक है। जी ठीक है, सर। तो बीइंग अ मेडिसिन पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डर्मा और साइकेट्री के पेशेंट हैं, इन पे ऊपर थोड़ा सा खासा ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेयर लॉस के लिए आया है, ठीक है, यस सर। एलोपेशिया लेके आया है, ठीक है, यस अब सर। उसको हमने कुछ दवाई दिए, कुछ स्टेरॉइड दिया, ठीक है, अब उसके बाद पेशेंट जो है एकदम इतना पुअर फॉलो अप में कि पेशेंट वापस आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ जो नशे से रिलेटेड है, जो मतलब ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है, इनका यस फॉलो सर। अप थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि ओके सर। जो एक डायबिटीज का पेशेंट है वो आएगा, हाँ अगर सर, आज आएगा। उसका अगर आज उसका मान लीजिए शुगर कंट्रोल है, 150 आ गया, कुछ दिन बाद 4 दिन बाद अगर मान लीजिए उसका 350 शुगर हो गया, तो जरूर आके वो ये बोलेगा डॉक्टर साहब ये दवाई तो आपने दी थी इससे मुझे, लेकिन क्या बोलते हैं, आराम नहीं हो रहा है, देखिए फिर से शुगर बढ़ गया, जी जी क्योंकि जी उसको डर है इस बात का। जी लेकिन सर। डर्मा डर्मा पेशेंट, स्किन पेशेंट और जो नशे वाले पेशेंट है, खास करके साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो लेकर के रहते हैं, जी या सर। एक्सेस अल्कोहलिक वाले पेशेंट हैं, ये लोग जी जी वापस जी। नहीं आते हैं जस्ट हाँ बिकॉज कि उनको एक बार एल्प्राजोलम या कुछ दे दीजिए, बस उसमें वो खुश हैं। तो जी सर। पर्सनली जो विड्रॉवल वाले मेरे पास हैं, एल्कोहलिक जी विड्रॉवल वाले जो भी पेशेंट हैं, मैं जैसे उनको बोलता हूँ कि स्ट्रिक्ट फॉलोअप में आए, बट वो आते नहीं। तो इन माय ओपिनियन ये चीज थोड़ा एक्सप्रेस को ख्याल रखना चाहिए कि ये पेशेंट फॉलो अप में आते रहें। तो इससे ओके क्या है, सर। पेशेंट लोड भी थोड़ा सा बढ़ेगा, और प्लस पेशेंट आएंगे तो हम और अच्छे से इलाज भी कर पाएंगे उनका। जी। जी सर। जी सर। तो सर जो आपने कहा उसका मतलब ये कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है, पर वो जी। सिर्फ उसी प्रिस्क्रिप्शन को बार बार एमएसओस के पास लेके आ रहा है, तो अगर एमएसओस उस पेशेंट को देख रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो वो भी उसको याद दिला सकते हैं कि भाई आपका फॉलो अप था, तो आपको आना चाहिए, दिखा लीजिए। जैसे बार बार दवा सिर्फ ले जाने से समस्या हो सकती
सकती है। तो एमएसओस का भी सर बहुत मेजर रोल तो है ही इस ऑनलाइन जी कंसल्टेशन में, जी और वही जी सर उन्हें समझना है। तो सर जैसा जी कि आप अभी तक हमारी जो बातचीत हो गई है सर, उसके बाद जी अभी सर समय हमारे एमएसओस का कि वो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहें, तो अपनी कोई जी समस्या आपसे बताना चाहें तो बता जी सकते हैं। किसी भी स्टोर को कोई क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। ये शायद ये मुस्तकीन जी हैं, ये कुछ पूछना चाहते हैं। जी मैम, ओके ओके, इनको अनम्यूट करके सर से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। मुस्तकीन जी, आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। नमस्ते जी, बोलिए। हेलो। नमस्ते हेलो जी, नमस्ते, बोलिए। सर, हम किसी पेशेंट को जो आपको दिखा रहे हैं उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जामिनेशन नहीं हो पाता या हो पाता है उसको रिलीफ नहीं मिलता है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? नहीं, आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उसके बाद पेशेंट को क्या मतलब डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, तो एग्जामिनेशन करने के बाद आपको क्या एबनॉर्मल ऐसा दिख गया है जिसका हमको ऐसा लग रहा है कि हम एग्जामिनेशन ठीक से कर रहे हैं लेकिन उसका ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट इज नॉट रिलीव? जैसे मैंने कल एक परसों एक पेशेंट को दिखाया था, उसकी कुछ जांचें भी आई थी हमारे पास, जिसमें सीबीसी था, बिडाल था, आर एक्सेप्टर था। आर जी एक्सेप्टर उसका नॉन एक्टिवेट था लेकिन बिडाल पॉजिटिव था सर। जी उसका ईएसआर भी बढ़ा हुआ था, न्यूट्रोफिल भी बढ़ा हुआ था। न्यूट्रोफिल करीब 84% के आसपास था, और उसके जी अंदर ब्लड की कमी बहुत ज्यादा थी, 60.2 जी उसके अंदर हीमोग्लोबिन था, और उसका कुछ और भी बैक्टीरिया बढ़े हुए थे। तो उस कंडीशन में जब उसको कल दवाई दी तो उसके बॉडी में पेन बहुत हो रहा था, लेकिन जी उसको दवा जो उसने मेडिसिन खाई उसको आराम नहीं मिला, दर्द उसी स्पीड से हो रहा था। देखिए, वही मैं जैसे बता रहा था, आपने भी जैसे बताया कि एक पेशेंट आया हाथ पांव दर्द लेके या कुछ तकलीफ लेके, ठीक है, और उसके बाद हमने उसका सीबीसी किया और विडाल पॉजिटिव आ गया। मैं तो मतलब स्टार्टिंग से इसी चीज पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि वाटर बॉर्न डिजीज या टाइफाइड बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो हीमोग्लोबिन जो कम हुआ है उसका 7.2 है, वो किस वजह से है? क्या पेशेंट खा नहीं पा रहा है या पेशेंट को कहीं अदर साइड से आवाज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है? जी हाँ, जी आ रही मैं है। ये कह रहा हूँ कि जैसे पेशेंट 7.2 हीमोग्लोबिन लेकर के आया है, ठीक है, जी जी तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका कारण क्या है। मान लीजिए आप जैसे कह रहे हैं कि विडाल पॉजिटिव है पेशेंट को, ठीक है, लेकिन पेशेंट का कुछ हिस्ट्री नहीं दे रहा है, वो बोल नहीं रहा है कि मुझे कभी फीवर हुआ, ठीक है। और तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हीमोग्लोबिन कम है उसका कारण क्या है। क्या अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, या किसी साइड से उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, या सिर्फ ऐसी ही सिर्फ और सिर्फ उसको 7.2 है। आइडियली देखिए 7 से नीचे या 7.2 के आसपास अगर हीमोग्लोबिन है किसी भी पेशेंट का, ठीक है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए, ब्लड चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं तो या तो पेशेंट को आप सर रिफर। जी हेलो। जी जी, आवाज बीच में कट जा रही है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे 7.2 किसी का हीमोग्लोबिन है, जी ठीक जी है, जी, तो सबसे पहले उसको जरूरत है ब्लड ब्लड देने की। ब्लड देने की। जी, ठीक है। जी जी तो अगर हम ब्लड देंगे और लगभग 10 के आसपास उसका हीमोग्लोबिन पहुंचेगा, जी फिर अगर अपन एंटीबायोटिक देंगे तो अच्छे से काम करेगा, जी जी सर, ठीक। तो उसको बेहतर, उस पेशेंट को बेहतर है कि उसको रिफर कर दिया जाए। हाँ, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पेशेंट क्रिटिकल है तो रिफर कर सकते हैं, नहीं तो मुझे दिखा सकते हैं एक बार। चलिए, मैं वैसे डॉक्टर अश्विनी साहब देख रहे थे, जी डॉक्टर अश्विनी साहब देख रहे थे सर, जी और जी 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 उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी लिखी थी, जैसे एक आयरन में एक्टिव सिरप हो गया था, जी और उससे पहले मैंने उसको ड्रिप भी लगाई थी, जी उसमें बिलोबिन था, एक बिलोबिन की बोतल आती है वो भी हमने लगाई थी उसके, जी और साथ में उसको जो एथक्लोपैरा उसको 0 डाल पी दिया तो उसको आराम जी मिला। उसको बाद में एंटीबायोटिक के साथ ओफ्लैक्सासिन, सिफोडोक्सिन और डोलो 650 जी और जिंथ्रोमाइसिन 500 जी mg को दी, तो इसको उसमें कुछ आराम नहीं मिला है, उसको पेन उसी स्थिति से हो रहा है सर।
नहीं तो इशू ये है ना कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, ठीक है। जब जी तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं मिलेगा या फिर आईवी एंटीबायोटिक हम नहीं देंगे, ठीक है, जी तब तक उसका प्रॉब्लम बना रहेगा। क्योंकि टाइफाइड जी एक ऐसा चीज है जो एक्यूट भी रहता है, क्रोनिक भी रहता है, जी ठीक है। जी 6 महीना तो पुराना बीमारी हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं है तो सर, उसको यही है। जी जी, तो ये जो 6 महीना पुराना बीमारी है उसमें अगर आप शायद ओरल टैबलेट देंगे, ठीक है, तो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जी थोड़ा जी आईवी एंटीबायोटिक अगर जैसे हम देंगे, ठीक है, तो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये एक जी बात है। जी तो मेरा मतलब हिदायत इस पेशेंट के लिए यही होगा, अगर तो भी जी पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल है तो उनको जी रिफर जी कर दीजिए। और अगर मान लीजिए जैसा लग रहा है कि पेशेंट को एक बार मुझे दिखाना चाहिए तो आप दिखा सकते हैं। चलिए सर, अगर पेशेंट आता है जी तो मैं आपको रिफर करता हूँ, जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि है जी। जी जी क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट, सर मैं प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, साथ में फार्मासिस्ट भी हूँ। जी तो जी कुछ पेशेंट को मैंने ऐसे भी ठीक किए हैं जिनको रिलीफ मिला है, जिनकी जी ब्लडें करीब 40-45 थी। जी जी जी। लेकिन इसमें सर ऐसा कुछ नहीं है, इसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मुस्तकीम जी एक काम कीजिएगा ना, अगर पेशेंट वापस आते हैं आपके पास तो मेरे जी पास जी एक बार भेज दीजिएगा, देख लेंगे। तो सर आप पर डेली बैठते हैं या मंडे टू सैटरडे, मंडे टू मंडे टू सैटरडे सैटरडे 11 से 3 बजे। 11 से 3? जी ओके सर, मैं आपको अगर आता है तो मैं आपको रेफर करता हूँ। जी 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 बिल्कुल। मैम कोई नहीं है अभी। कोई नहीं है, अच्छा ठीक है। तो जैसा कि पूरा जो डिस्कशन आज का हुआ है, मुझे लगता है ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, आपको समझने में कि कैसी बीमारियां, और सर का जो स्पेशलाइजेशन है, सर एमडी है, डीएनबी है, सर ने किया हुआ है, तो सर का जो स्पेशलाइजेशन है वो उस लेवल पर है कि उन्हें हर ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट से जुड़ी बीमारियों का सर को एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो क्रिटिकल केस लेकर आया है जो आप भी हैंडल करके देख चुके हैं, नहीं हो रहा है, आपने एमबीबीएस लेवल पर भी ट्राई किया, नहीं हो रहा है, तो आप उसको सर को जरूर दिखाएं, क्योंकि सर का स्पेशलाइजेशन ही यही है कि एक लेवल अप है सर की डिग्री, तो सर का एक्सपीरियंस एक लेवल अप है। और जो पेशेंट आपको डायरेक्ट लगता है कि वो आपके लेवल पर या एमबीबीएस लेवल पर नहीं ठीक हो सकता है, आप उसे डायरेक्ट भी सर को कंसल्ट कर सकते हैं। हमेशा जैसे एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा कि किस पेशेंट को किस डॉक्टर को दिखाना है। अगर कोई गैस्ट्रो का पेशेंट है जो आपको पूरी तरीके से पता है, तो आप गैस्ट्रो को दिखाइए। अगर डर्मा का है तो डर्मा को दिखाइए। महिलाओं से जुड़े कोई समस्या है तो आप गायनी को दिखाइए। आपके पास हर तरीके के डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप लोग खुद इतने एक्सपीरियंस्ड और समझदार हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि किसे किसको दिखाना है। तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, आप उन्हें एमडी लेवल पर ले जाएं। जो आपको लगता है एमबीबीएस लेवल पर डील हो सकता है, उन्हें उस लेवल पर आप डील करिए। ठीक है, तो सर हेलो। आपने हेलो। हेलो। जी जी नमस्ते, बोलिए। सर एक पेशेंट हमारे पास है डायबिटीज जी का। जी तो डायबिटीज सर दवा भी चला रहे हैं और उसके बाद डायबिटीज की 300-400 से नीचे नहीं हो रही। जी। अच्छा, तो जी। पेशेंट का एज कितना है? पेशेंट का जी पेशेंट की एज जी 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 जी। पेशेंट की एज है 50। 50। अच्छा, तो दवा चला रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है? जी जी जी। अच्छा, क्या दवा खाते हैं? ग्लाइमेस्टार PM4 खिला रहे हैं सर। जी, अच्छा, एक टाइम ही दे रहे हैं ये? नहीं, सुबह शाम। सुबह शाम। अच्छा, ठीक है। ये पेशेंट शायद देख लेंगे इनका HbA1c वगैरह करवा करके, ठीक है। जी और एक दो जी सी पेप्टाइड वगैरह लेवल करवाना पड़ता है। कई बार होता है ऐसा है कि हम दवा तो दे रहे हैं बट पेशेंट का फास्टिंग में शुगर बढ़ रहा है या खाना खाने के बाद में शुगर बढ़ रहा है, ये हमको पता नहीं नहीं चल पाता है। जी। नहीं सर, फास्टिंग भी बढ़ता है, फास्टिंग और भी चेक किए हैं जी और रेंडम भी चेक किए हैं। जी। तो फास्टिंग जब निकलती है तो करीब 200-225। नहीं तो रिस्क हो जाएगा ये पेशेंट को जो है, ठीक है। आप जो है एक काम कीजिए ना, ये जी पेशेंट को दिखा दीजिए मुझे एक बार, ठीक है। इनका दवा को मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि जी फास्टिंग अगर 200 है, 50 साल की उम्र है,
तो ये रिस्क हो जी। जाएगा फिर, अगर इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की स्थिति में नहीं है सर। ठीक सर, जी, तो आप जब बिल्कुल भी दिखा, आपको जमे आप दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल सर दिखाएंगे। जी जी जी, ठीक सर, नमस्कार सर। नमस्कार। कोई और है जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहता है? अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। हेलो, जी सर, अपना नाम बताइए सर। मार्केट रंजन बोल रहे हैं। जी सर, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए सर अपनी। हाँ रंजन जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। सर, एक पेशेंट है 65 साल का, सबके कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए और जो पैर का घुटने बैक साइड में बोन होती है वहाँ पे दर्द हो रहा है, चलने बहुत काफी दर्द हो रहा है। जी, पीछे की रीढ़ खड़ी होती है वहाँ पे बहुत काफी दर्द हो रहा है। कितना मेल बोले? है 35 ईयर बोले? 65 65 साल। 65। अच्छा, तो इनका तो दवा आपने चालू किया होगा, कुछ आराम है? आराम है, जो पहले से यहाँ ब्लड सब जम जाता था बॉडी मसल्स में, वो जी, सब सही है, बस जो बैक साइड कमर है, वो दर्द, चलने नहीं चल पा रहे, दर्द हो रहा है। तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन कुछ शिकायत है इनको? हाइपरटेंशन, हाँ है हाइपरटेंशन। जी जी, तो ठीक है, इनको भी एक बार दिखा दीजिएगा मुझे, मैं देख लूंगा। ठीक है, और रहा सवाल, तब तक आप एक काम कर सकते हैं, उनका थायराइड प्रोफाइल करवा लीजिएगा। ठीक है, T3 T4 TSH करवा लीजिएगा एक बार, और फिर ला करके मुझे एक बार एक दिखा बार चेक दीजिए। करो नॉर्मल था, एक बार चेक करवाया था नॉर्मल था, ठीक है तो। अच्छा, और कैल्शियम और विटामिन D3 चेक करवाए थे क्या, या विटामिन डी टोटल? नहीं ये ये एक बार करवा लीजिएगा, हो सकता है अगर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से है तब तो ये आराम मिलेगा, नहीं तो उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह चालू कर देंगे। 65 ईयर ओल्ड है, तो कैल्शियम और विटामिन D3 सिर्फ देने से काम नहीं होगा, उनको HRT सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो आप उनको ला करके दिखाइएगा, एक सीरम कैल्शियम करवा लीजिएगा और विटामिन D3 करवा लीजिएगा। जी जी, और कुछ जानकारी? सर दवा में सिस्टम का चलाएं सर, जी, इसमें दवा में सिस्टम क्या चलाएं, दवा में क्या चलाए हैं बोल रहे हैं? हम दवा में सिस्टम क्या चलाएं, मतलब पहले MR से चलाते थे तो सही है, तो जैसे BP का प्रॉब्लम है, और वो जो कमर में चल नहीं पा रहे, गरीब भी है ना बहुत ज्यादा। नहीं, तो उनको ज्यादा जांच नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, सिर्फ एक ये बेसिक जो जांच है ये तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो दवा है उनको जितना कम से कम पावर का, या फिर जितना सस्ता हो सके दवा, जिससे उनको रिलीफ भी हो। और ऑब्वियसली 65 उम्र हो गया है, तो आगे अच्छे से थोड़ा बहुत जो भी उनका लाइफ स्पैन है वो अच्छे से कट जाए, उस हिसाब से कम पावर का और कम मतलब मनी वाला सस्ता थोड़ा दवा उनके लिए लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कहाँ कुछ तो दिखाना देखिए पड़ेगा? कम। जी, एक बार दिखा दीजिएगा जब भी हो जाए, हाँ, मुझे ही दिखा दीजिएगा 11 से 3 बजे तक। ठीक है जी, हाँ, उनको देखते हैं प्री गैबलिन वगैरह चालू करके, शायद ठीक हो जाए, एक बार देखेंगे। न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है ओल्ड एज के हिसाब से। जी जी, और किसी का कोई प्रश्न है? योगेश जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी जी, सर, मुझे अपनी समस्या है, मैंने अभी एक डॉक्टर नमस्ते जी। को, हाँ जी जी, तो मेरा जो BP तो नॉर्मल रहता है जी, लेकिन टेम्परेचर डाउन होता है। अच्छा, आज भी 97 है। 97 तो ठीक है। तो मुझे क्या मतलब इसमें करना चाहिए? 97 वैसे तो मैं ठीक फिट हूँ। टेम्परेचर है। देखिए, टेम्परेचर अगर लेस देन हेलो 95 हो, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? हेलो हेलो, योगेश जी, हाँ, आवाज आ आपकी रही है आवाज मेरी? नहीं आ रही क्या? आवाज ही नहीं आ रही। सर हेलो, योगेश जी अपना माइक एयरफोन चेक करिए ना, प्रॉब्लम होगी, इधर वॉइस आ रही है सर की। इधर वॉइस आ रही है ना? जी, रामवीर जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए। मैम एक 14 साल की लड़की, उसको जो है पथरी है बाई साइड में, जी 3.7 mm की जी जी, और उसको लीवर भी बढ़ा हुआ है 142 mm का जी जी जी, स्प्लीन है सर 95 जी mm।
जी तो पेट से सर सूजन नहीं जा रही। देखिए, उसको अब लेफ्ट किडनी में 7 mm का स्टोन बोले ना, कितना mm का बोले? 3.7। 3.7 है ना। देखिए 3 mm से ऊपर हो जाता है तो इसका तो सर्जरी से ही इलाज होता है, लिथोट्रिप्सी वगैरह कराना पड़ता है, ठीक है। फिर भी पेशेंट को एक बार भेज दीजिएगा, कोशिश करेंगे मेडिकल दवा के द्वारा उसका अगर निकल जाता है, क्योंकि यंग एज है, ठीक है, शायद निकल जाए, ठीक है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि 3 mm 2.5 mm के ऊपर ही आज के डेट में लिथोट्रिप्सी कर लेना चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन है, शायद पेन होता होगा ज्यादा बच्चे को, और इसकी वजह से खाना वगैरह नहीं खा पाती होगी या खा पाता होगा। खाना नहीं खा पाती। जी, और लीवर वगैरह का जो साइज है वो शायद रिलेटेड टू ये स्टोन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक बार सीबीसी करवा करके देखना पड़ेगा बच्चे का। सीबीसी? जी जी सीबीसी तो सर करवाना 1,75,000 प्लेटलेट है, जी 12 पॉइंट HB है, जी TLC भी 6,000 है। जी 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 तो ठीक है, शायद किडनी स्टोन की वजह से ही दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो एक बार पेशेंट को दिखा दीजिएगा। ओके सर। कोशिश करेंगे उसका क्या बोलते हैं मेडिकल द्वारा इलाज करने का, दवा के द्वारा। मान लीजिए नहीं ठीक होता है तब तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये 3.5 mm है, अगर हम 2 के ऊपर भी चला जाए तो भी हमको आज के डेट में लिथोट्रिप्सी कराना पड़ जाता है। जी जी। फिर उसको भी एक बार सर ट्राई करेंगे। जी टेबलेट में 52 देते हैं BD, जी जी मेट्रोजिल 200 TDS, जी एसिलाक OD देते हैं सुबह सुबह खाली पेट। जी नहीं, इसके हल्का में सा थोड़ा सा एंटीबायोटिक को चेंज करना पड़ेगा, दूसरा एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं वो चालू करना पड़ेगा, एक बार भेज दीजिएगा। ठीक है सर, आपको दिखाने के। जी सिस्टाइटिस है इनको, है ना बच्चे को? ना एक मिस्टर प्रदीप है, RK रंजन जी ने भेजा है। ठीक है चलिए, हाँ ओके, मैं इनका देख लेता हूँ। आपके पेशेंट को एक बार दिखा दीजिएगा मुझे, जो किडनी स्टोन वाली हैं। जी जी हाँ सर, एक पेशेंट सर रिपोर्ट आज ही का है सर। जी 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 काफी जलन हो रहा है, और सर जलन हो रहा है हमेशा, काफी जलन, एक हफ्ते से जलन हो रहा है सर, काफी पाए हाँ, हैं। तो ब्लैडर में इन्फेक्शन दिखा रहा है इनके तो सोनोग्राफी में, ठीक है। इनको एक काम कीजिएगा, 30 साल के हैं, इनको एक बार यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है, ये टेस्ट करवा करके मुझे दिखाइएगा मंडे को, ठीक है। और उसके बाद हम दवा में क्या चलाएं फिलहाल में दवा अभी उनको क्या दे रहे हैं आप ये बताइए। अभी तो आज ही फर्स्ट टाइम आए, एक हफ्ते से दवा कहीं कर नहीं आराम हुआ, ठीक है, तो आज सोनोग्राफी करवाए हैं। कुछ एंटीबायोटिक दिए हैं उनको? अभी मतलब सोनोग्राफी करवाए हैं तो आए हैं रिपोर्ट लेकर। जी, तो उनको एक काम कीजिए ना, एक दवा बता रहे हैं वो दे दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और टैबलेट लिखिए, टैबलेट मार्टीफर SR 100 SR जी 100 हाँ, ये दिन में 2 बार खाएंगे, ठीक है, और एक बार मंडे को मुझे दिखा दीजिएगा। माधुरी योगेश चंद जी हैं क्या? उन्होंने कुछ पूछना था सर से। हाँ, वो बोल रहे थे हाइपोथर्मिया हो रहा है उनको, टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो टेम्परेचर तो 97 बता रहे, 97 तो नॉर्मल ही है, हाँ लेस सर। देन 94.5 अगर हो तब लो टेम्परेचर बोलते हैं, उनका क्वेरी तो यही था। ओके, तो माधुरी एक बार उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक अगर कोई और मेडिकल स्टोर हो तो प्लीज आप लोग थोड़ा सर से सवाल जल्दी पूछने की कोशिश करें, क्योंकि सर का भी समय हो चला है। ठीक है ठीक है। एक बात मुझे और बोलना था कंक्लूड करने से पहले। जी सर। कि कोई भी पेशेंट हो, क्रिटिकल हो, जैसा भी हो, ठीक है, मुझे दिखाने से पहले परहेज करने की मतलब आवश्यकता नहीं, मतलब अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट भी है और अगर उसको लग रहा है कि हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो जरूर से एक बार दिखाएं। अगर ऐसे ऑनलाइन बेसिस में ट्रीट किया जा सकता है तो मैं ट्रीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाई चांस ऐसा होता है कि नहीं है तो मैं खुद से ही मतलब पेशेंट को रिफर कर दूंगा। जी सर। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आउटडोर टाइप के पेशेंट आए। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट भी आता है, कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है, लकवा का पेशेंट, इसका उसका, तो भी हम देख सकते हैं। ओके सर। ओके सर, तो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट भी आपके पास आता है
तो एक बार आप सर का कंसल्टेशन करा के उनका एक फाइनल ओपिनियन जरूर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर चांस इस बात के हैं कि सर उसको अपने लेवल पर ही ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है माधुरी, तो कंक्लूड करना है, अभी कोई और तो नहीं रह गया ना क्वेश्चन पुट अप करने के लिए? मैम एक मेडिकल स्टोर है डीपी सिहाग से, कौन? पूछ सकते हैं? डीपी सर आवाज आ रही है आपके पास? जी मैम आ रही है। हाँ, आप अपना प्रश्न बताएं। हाँ जी डीपी जी बोलिए जी। नहीं अभी मैंने ये चिकित्सा शुरू नहीं किया है, मैं अभी सोच रहा हूँ इसके बारे में। सर मिनिमम फीस कितनी है आपके डॉक्टर्स की? वो एक्चुअली आप लोग बता देंगे। सर देखिए, एक्चुअली ये सारी जानकारी आपको माधुरी जी से मिलेगी। हर डॉक्टर की कितनी फीस है, क्या है, कितने बजे से बैठते हैं, कितने कितने स्पेशलाइजेशन है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और ज्यादातर चीजों का इलाज आपको हमारे ऑनलाइन ही चिकित्सा मित्र में ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है जो स्पेशलाइज्ड है, सुपर स्पेशलाइज्ड है। तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको पूरी जानकारी आपको माधुरी जी दे देंगी, आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है आपका, ठीक है। और कोई जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पेशेंट से या कंसल्टेशन से रिलेटेड हो, अगर कोई? माधुरी अभी कोई नहीं रह गया ना? राहुल सर, आप मुस्किन अली जी को कर दीजिए। देखिए योगेश चंद जी आ गए हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए उनका प्रश्न क्या था। हेलो सर, जैसा कि आपने कहा है, जैसा सर ने अभी कहा है कि कोई भी क्रिटिकल पेशेंट हम दिखा सकते हैं। सर की टाइमिंग, सर आपने 10 से 3 बजे की टाइमिंग बताई, 11 to 3 11 to 3 आपने बताई, 11 to 3 और मंडे से सैटरडे तक आपने बताई। अगर कोई हमारे पास आपके आउट टाइम पर अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है जी, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर बाई चांस तब मुझसे एक बार ये बात कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं तब भी देख लूंगा, कोई इशू नहीं है। पेशेंट देखना काम है, पेशेंट को ट्रीट करना काम है। अगर बाई चांस मैं तब फ्री हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ, तो अगर तब मैं अगर फ्री हूँ तो मैं खुद से देख लूंगा, कोई इशू नहीं। आउटसाइड मेरे जी, आउटसाइड टाइम का बात कर रहे हैं ना? अगर जी तो मुझसे एक बार बात कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फ्री रहूंगा तब, तो मैं देख भी लूंगा पेशेंट। ओके, थैंक यू सर। जी जी। देखिए सर ने आप लोगों को ये भी सुविधा दे दी कि आउट ऑफ द टाइम अगर आपको कोई पेशेंट आ गया जो सर को ही दिखाना आप लोग चाह रहे हैं, तो एक बार आप टीम से कनेक्ट करिए या मुझसे कनेक्ट कर लीजिए उनके थ्रू, और मैं सर से बात कर लूंगी। ठीक है, और आपको बता दूंगी अगर सर अवेलेबल होंगे तो आपके पेशेंट को जरूर सर देख लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई? योगेश चंद जी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, आप पूछ रहे थे कुछ। माधुरी एक बार पूछिए, क्या उनको सुन पा रहे हैं? वो सर से क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लें। योगेश सर, अभी आवाज आ रही है आपको? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, हेलो। योगेश जी आप अपना प्रश्न पूछिए और अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, नमस्ते सर। मेरे साथ समस्या ये चल रही है कि मैंने भी अभी कंसल्ट भी किया था ई क्लिनिक पे ही, तो मेरा बीपी तो नॉर्मल रहता है लगभग 130, 80, 140, बस इतना। और लेकिन टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे आज 97 है जी, तो 97.4 होगा, तो उससे मुझे अनइजीनेस महसूस होती है। जी 97.4 जो टेम्परेचर आप बता रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद इनके तरफ। हाँ सर, इनके पास थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। माधुरी आप हाँ अभी आ गया, बोलिए। योगेश जी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है आवाज। जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए आप बोल रहे हैं 97.4 टेम्परेचर रह रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर का रेंज होता है, ठीक है। मतलब अगर लेस देन 95 हो तब हम बोलते हैं कि टेम्परेचर डाउन है, लो टेम्परेचर है या हाइपोथर्मिया है, ठीक है। और 97 to 99.2, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है। ऐसा भी नहीं कि कोई पेशेंट का अगर 99 है तो उसको हम ऐसा बोल दिए कि नहीं नहीं आपको तो बहुत बुखार है। अपन एटलीस्ट 99.2 तक, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 99.2 तक हम कंसिडर कर सकते हैं
कि बुखार नहीं है। और हाइपोथर्मिया या लो टेम्परेचर के लिए 95 से कम होना चाहिए। जी जी, तो अभी तो जैसे आपका 97 है, ठीक है, 97.4 आप हेलो। बता रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो ये जो समझ टेम्परेचर है ये नॉर्मल है। 95 से कम अगर रहेगा तब लो टेम्परेचर रहेगा। तो सर इसमें मुझे अनइजीनेस होता है, मतलब थोड़ा वो आपको जो जैसे अनइजीनेस महसूस हो रहा है, ठीक है, जी। आपका बीपी 140 टच कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये मुझे जैसे पीछे लगभग एक हफ्ता पहले मैंने लिया था, उस समय 125 था जी। 125 और 78 देखिए 78, लेटेस्ट तो उस समय भी हिसाब ऐसे से, लग रहा था। जी तो जी ये मतलब इसमें बीपी की कोई दवाई चलानी चाहिए मुझे? जी 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 जी, आपको ये जो अनइजीनेस फीलिंग होता है, क्योंकि आप तो जब नाप रहे हैं तब आपको 125, 130, 140 हो रहा है, दिखा रहा है। हो सकता है कोई ऐसा टाइम पे 150 भी हो जाता सर होगा। हेलो, हाँ, हेलो। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कोई बीपी की दवाई सजेस्ट कीजिए? मेरे हिसाब से आपको बीपी की दवा कुछ शुरू करनी चाहिए, कम पावर की। और उसके बाद ये अनइजीनेस जो आपको फीलिंग आ रही है, वो चीज शायद नहीं आएगी। सर मैं एमएसओ को बोल कि वो रजिस्टर कर ले अपने पोर्टल पे, तो वहाँ पे हाँ ब्रीफ सर, आप डिटेल्स दे दीजिएगा। जी। तो कोई बीपी की दवाई सजेस्ट करेंगे सर मुझे आप? हाँ, आप एम्लोकाइंड 5 से शुरू कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। जी एम्लोकाइंड 5, जी जी जी, एम्लोकाइंड 5 आफ्टर एम्लोकाइंड 5, ब्रेकफास्ट। ठीक है। जी ठीक है। थैंक यू सर। जी। तो कोई और तो अभी नहीं है ना माधुरी? सर आपने आज जो हमारे एमएसओस को जानकारी दी उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम हमारे लिए सर एक्स्ट्रा टाइम निकाला। और सर जी। उम्मीद करते हैं कि जो भी एमएसओस आज थे आपने जो भी जानकारी दी वो उनको फ्यूचर में बहुत काम आएगी, और आपसे जब वो कंसल्टेशन कराएंगे या किसी भी डॉक्टर से कराएंगे तो वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी।